दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे, जो कि मैं पिछले वीडियो में छोड़ के आया हूं अनुच्छेद के ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वही उसी कड़ी को इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जानते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर करता है? वित्तीय आपातकालीन जो घोषणाएं होती हैं उसमें वित्तीय आपातकालीन की घोषणा जो है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद क्रमांक 360 के तहत। याद रखना है, अनुच्छेद क्रमांक 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद क्रमांक 85 में। दोस्तों अनुच्छेद क्रमांक 85 में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि वह लोकसभा भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह किस अनुच्छेद में उसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद क्रमांक 368 में। अनुच्छेद क्रमांक 368 में संविधान को संशोधित करने का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? तो 395 धाराएं हैं। और आपको बताना है कि कुल कितने अनुच्छेद है। मूल संविधान में बता देता हूं 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों जिस किसी ने भी इस वीडियो को यहां तक देखा है प्लीज कमेंट में बताना, इससे लगेगा मुझे कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद क्रमांक 1 में। अनुच्छेद क्रमांक 1 में दिया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रेस बोले तो वो कपड़ों में प्रेस करने वाला नहीं, प्रेस न्यूज प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद क्रमांक 19A में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद क्रमांक 35 से 51 के बीच में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन में आपको जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अपने अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में हुए भारतीय संविधान संशोधन किस किस वर्ष में किए गए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इंतजार कर रहा है, वह बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद क्रमांक 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते किस अनुसूची से संबंधित है? बात करते हैं अब अनुसूची की, तो किस अनुसूची में जो है महत्वपूर्ण के जो पद के जो अधिकारी होते हैं इनका वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो अनुसूची क्रमांक 2 में। अनुसूची क्रमांक 2 में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था? 9वीं अनुसूची को वो है दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन वो इसलिए है क्योंकि मूल संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, है ना, टोटल 8 अनुसूचियां थी। उससे प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपराष्ट्रपति का जो है व्याख्यान किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद क्रमांक 63 से दोस्तों शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख, अनुच्छेद क्रमांक 63 से। नेक्स्ट है कि मूल भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में, मूल भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो टोटल 40 विषय थे दोस्तों, टोटल 40 विषय मूल भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में। उसी प्रकार भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो यह है 97 है ना, 97 विषय है दोस्तों भारतीय संविधान की संघ सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में। अपना आंसर होगा भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? किस भाग में जो है मौलिक अधिकार संबंधित है? तो भाग 2। सॉरी, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाया।